आज वाली जो वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक जो एडीएस बनाया था या एनालिटिकल डेटा सेट बनाया था इन प्रीवियस जो हमें डेटा डिटेलर का डेटा सेट दिया था, उसके अंदर से हमने 3 कॉलम से डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स निकाले थे और उसकी बेस पे हमने प्रिडिक्ट करना था कि कौन सा पर्टिकुलर कस्टमर आने वाले दिनों में हमारे स्टोर को विजिट करेगा या नहीं करेगा। अगर हमने वो पिछले फ़्लो को देखें तो मैंने यहाँ पे उस फ़्लो की कम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए यहाँ पे एक नया फ़्लो बना लिया। इस फ़्लो में सबसे पहले वो डेटा जो हमने यहाँ पे पिछले फ़्लो के अंदर यहाँ पे हार्ड डिस्क में राइट करवाया था, उसको मैंने इस नए फ़्लो में दोबारा एक्सेल रीडर का जो कंपोनेंट है वो ऐड करके रीड कर लिया। अगर मैं इसकी और ये एक्सेल का कंपोनेंट आप लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं। यहाँ से हम आयो के अंदर जाके रीड के अंदर जाके ये एक्सेल का रीड नोड पड़ा हुआ है जिसके थ्रू हम एक्सेल फाइल को रीड कर सकते हैं। इसकी अगर मैं आउटपुट में जाऊँ तो ये देखें, ये एग्जैक्ट ये मैंने रीड कर चुके लिया हुआ है इसलिए ये ग्रीन है। इसकी अगर मैं आउटपुट में जाऊँ तो ये देखें, ये सारे वही कॉलम है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस फ्लो है उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किए थे। अगर मैं इसको करूँ क्लोज़ और इसकी जाऊँ कॉन्फ़िगरेशन, तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की हैं उसके अंदर मैंने ये डेटा रीड किया है जहाँ पड़ा हुआ था। सेकेंडली मैंने ये कॉलम नेम के अंदर ये बताया कि जो फर्स्ट रो है उसके अंदर मेरे कॉलम्स के हेडर नेम पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इसे चेक किया है। ठीक है। सेकेंडली मैंने ये वाला ऑप्शन जो है ये डिसेबल किया है ताकि मेरे सिस्टम पे या मेरी मेमोरी पे इतना लोड ना पड़े और चीज़ें क्विकली रीड हों। ठीक है। उसके बाद मैंने इसे ओके किया है और ओके करने के बाद इसे मैंने एग्जीक्यूट किया था तो मेरे पास ये डेटा फाइल टेबल के अंदर आ गया। सेकेंडली जब हम थोड़े बड़े सेट डेटा सेट रीड कर रहे हो तो हम कोशिश ये करते हैं कि डेटा को उठा के मेमोरी के अंदर ले आएँ ताकि हमारी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाए। इसलिए जब मैंने ये फ़ाइल रीड कर रहा था तो इसके अंदर तकरीबन 2 लाख कस्टमर्स का डेटा है, तो इसलिए मैंने कीप ऑल इन मेमोरी कर लिया था ताकि रीडिंग और जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग है वो मेरी फास्ट हो। देन नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे जब एक दफ़ा डेटा रीड हो गया और इसको मैंने देख लेता हूँ, ये डेटा आ गया इसमें। जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैंने इसके अंदर ऐड की है वो की है नंबर टू स्ट्रिंग फिल्टरिंग। वो इसलिए ऐड की है कि जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम हैं, जो नाइम के अंदर जो नोड्स हैं, वो क्या करते हैं, जिन वेरिएबल्स की जिन नॉमिनल वैल्यूज़ की जो डेटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है, खाली उनको जो है वो आगे एज अ प्रिडिक्टर या एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डिसीजन ट्री के अंदर अगर मैंने जो मेरा अपना प्रेडिक्शन का कॉलम था ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इंटीजर डिफाइन हुआ है, जब तक ये एज अ एस नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नहीं आएगा, जिस तरह ये एस लिखा हुआ है, ठीक है, या यहाँ पे कोई और वेरिएबल स्ट्रिंग के नाम से भी मैंने कोई डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो जब तक यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आएगा ये मेरा डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम, डिसीजन ट्री का जो नोड है वो इसको एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट नहीं करेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे गया हूँ, मैंने नंबर 2 स्ट्रिंग की कैटेगरी उठाई है, ये नोड उठाया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और इसकी अगर मैं कन्फिग्रेशन में जाऊँ तो कन्फिग्रेशन में मैंने जिस कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना था, जिसकी डेटा टाइप चेंज करनी थी, मैंने उसको जो है वो चेंज कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। ठीक है। जिस जिस कॉलम को मैं इंक्लूड करूँगा इसकी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग होती जाएगी। तो खाली मैंने प्रोडिक्शन की कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी थी फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग, इसलिए मैंने इंक्लूड के सेक्शन में खाली प्रोडिक्शन का कॉलम डाला है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसकी ट्रांसफॉर्म आउट देखूँ तो ये देखें प्रोडिक्शन का कॉलम मेरा एस रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग फॉर्मेट और स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे इसकी इनपुट देखूँ यहाँ पे इंटीजर था और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इसकी आउटपुट में जाऊँ तो यहाँ पे ये प्योरली एक स्ट्रिंग डिफाइंड है। देन जो नेक्स्ट चीज़ जो हमने पहले भी क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि पार्टिशनिंग का नोड हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डेटा को टेस्टिंग या ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट में डिवाइड कर सकें, या सीन और अनसीन डेटा टाइप का जो डेटा सेट का कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, या जो मेजर आप ज़्यादा पढ़ेंगे वो ट्रेनिंग डेटा सेट एंड वैलिडेशन डेटा सेट में डिवाइड कर सकें। अगर इसकी मैं कन्फिग्रेशन में जाऊँ तो मैंने रिलेटिव इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रखी है। दूसरी साइड पे जो है मैंने इसकी जो सिलेक्शन मेथडोलॉजी, सैम्पलिंग मेथडोलॉजी वो रैंडम डिफ़ाइन की है और 30% ऑफ द डेटा सेट को मैं ट्रेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा अपर पोर्शन है जो कि तकरीबन
57,000 रो लेके जा रहा है, और ये जो है वो तकरीबन 134,000। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 30% ऊपर जा रहे हैं और 70% जो है वो वैलिडेशन के लिए आगे प्रिडिक्टर को इनपुट हो रहे हैं। सेकंड, फिर इसके अंदर से जो मैंने फिल्ट्रेशन किया है, हमने अभी तक जितने भी एल्गोरिदम पढ़े हैं उसमें हमने कोई भी ऐसा एल्गोरिदम नहीं पढ़ा जो कि डेट्स के ऊपर डायरेक्टली कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हो। हमने यूजली नंबर्स या मीन्स इंटीजरल या कंटिन्यूस जो वैल्यूज़ थी उनके ऊपर कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स के एल्गोरिदम पढ़े हैं, डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम पढ़े हैं, या हमने वो एल्गोरिदम पढ़े हैं जो ना किसी नॉमिनल वैल्यू के ऊपर कोई ना कोई जो है वो स्टैटिस्टिक्स या पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, खाली वो एल्गोरिदम पढ़े। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं अपने डेटा सेट के अंदर देखूँ और ये आउटपुट टेबल के अंदर, तो मेरे डेटा सेट के अंदर दो कॉलम्स डेट के साथ आ रहे हैं, राइट। ये दो कॉलम, मैंने इन दो कॉलम्स को एक्सक्लूड करना है ताकि मेरे जो डिसीजन ट्री लर्नर है या डिसीजन ट्री का जो एल्गोरिदम है इसको इनपुट ना जाए, इसलिए मैंने एक नोड प्लेस किया था। ये मैं नोड अगर आप यहाँ देखें तो जो मेरा कॉलम फ़िल्टर है, ये मैनिपुलेशन की कैटेगरी के अंदर कॉलम की सब कैटेगरी है, देन फिल्टर की है, उसके अंदर कॉलम की फ़िल्टर की एक वेरिएबल नोड है। इसको मैंने कॉन्फ़िगर किस तरह किया हुआ है कि मैंने वो कॉलम जो मैंने एक्सक्लूड करने थे वो मैंने एक्सक्लूड के सेक्शन में डाल दिए, और जो इंक्लूड करने थे उनको इंक्लूड के अंदर डाल दिए। देन मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं, इसकी आउटपुट के अंदर जो कॉलम फ़िल्टर, इसके अंदर मुझे कहीं भी एक डेट का कॉलम नज़र नहीं आ रहा कि डेट फॉर्मेट में जो चीज़ पड़ी हो वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। दूसरी साइड पे अगर मैं यहाँ पार्टीशनिंग इसकी आउटपुट चेक करूँ, जो फर्स्ट पार्टीशन है, तो इसके अंदर मुझे क्लियरली ये डेट का दो कॉलम नज़र आ रहे हैं। ये बिफोर पार्टीशनिंग है, या सॉरी बिफोर फिल्टर्स कॉलम फिल्टरिंग है। एंड देन जो ये है, अगर मैं इसकी आफ्टर कॉलम फिल्टरिंग देखूं तो इसके अंदर मुझे कहीं भी डेट का कॉलम नज़र नहीं आ रहा। दूसरा सेकंड, जब मैंने डिसीजन ट्री लर्नर, हमने बाकी भी क्लास के अंदर देखा था, डिसीजन किसी भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम या डेटा साइंस का एल्गोरिदम नाइम के अंदर हमें इंप्लीमेंट करना है तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया नाइम के अंदर। एक लर्नर है, दूसरा प्रेडिक्टर है। लर्नर का काम ये है कि रूल्स को लर्न करना, रूल्स को एक्सट्रैक्ट करना गिवन डेटा सेट के अंदर से, और देन ये जो ब्लू नोड है ये पीएमएल की फॉर्म में, प्रेडिक्टिव मार्कअप लैंग्वेज की फॉर्म में डेटा को आगे या इस सारे नॉलेज को प्रेडिक्टर को ट्रांसफ़र करता है कि क्या रूल्स होने चाहिए, तो जो कस्टमर है वो हमारे स्टोर के दोबारा विज़िट नहीं करेगा, और क्या रूल्स होंगे तो हमारे स्टोर को वो विज़िट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा है एनालिटिक्स माइनिंग डिसीजन ट्री, इसके अंदर डिसीजन ट्री लर्नर है, ये हमने इधर प्लेस किया, इसकी आउटपुट हमने डिसीजन ट्री प्रेडिक्टर को दे दी। और देन आगे फिर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने जो कॉलम प्रिडिक्ट करना है वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, क्योंकि हमने प्रिडिक्शन की कॉलम में बताया था, पहले भी बताया था जब डेटा सेट बिल्ड कर रहे थे, कि हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रिडिक्शन का कॉलम डिक्लेयर किया हुआ है। देन ये क्वालिटी मेजर्स, गेन रेशो, इंफॉर्मेशन गेन, ग्रीन इंडेक्स, ये हमने क्लास में देखे हुए हैं। देन ये अभी मैंने इस पर प्रूनिंग मेथड, नो प्रूनिंग कर देता हूँ, प्रूनिंग का भी कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में क्लास में डिस्कस किया हुआ है। और देन जो सेकंड है ना मैंने चेंज किया वो ये है मिनिमम रिकॉर्ड्स पर नोड। तो ये भी है, जब हमने फर्स्ट टाइम डिसीजन ट्री बनाया था तो उसके अंदर हमने क्लियर बनाया था कि डिसीजन ट्री में जो डिसीजन ट्री की हाइट कह लें और विड्थ, उसको श्रिंक करने के लिए हमने प्रूनिंग की मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ करते हैं। उसमें से एक मेथडोलॉजी ये है कि तब तक डिसीजन ट्री में कोई एक नोड ना डिक्लेयर हो जब तक उसके पास 1000 रोज़ जो है उस रूल को ना पास करी हो, नंबर वन, या फिर ये कि कम से कम भी उसके अंदर जो उस नोड या उस रूल जो है ना वो 1000 रोज़ पे एटलीस्ट एप्लीकेबल होना चाहिए। देन इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम ओवर द टाइम डिटेल में डिस्कस कर लें, बट मेजर चेंज यही है कि मैंने सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट किया है। देन मैंने इसमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ गेन रेशियो और गेन इंडेक्स, जो भी कॉलम है, जो भी मेरी डिसीजन ट्री बिल्डिंग की मेथडोलॉजी है, सही है, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। देन प्रूनिंग का मेथड मैंने नो प्रूनिंग किया हुआ है, और देन मिनिमम नंबर रिकॉर्ड्स पर नोड जो है वो मैंने 1000 डिफाइन किया। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट करता हूँ। और अगर इसकी ये डिसीजन ट्री मेरा नोड एग्जीक्यूट हो गया, इसके मैं आउटपुट में जाऊँ तो मेरे पास ये आउटपुट आ गई, जिसमें इसने किया कि मैंने जितने भी वेरिएबल्स डाले थे उन सब वेरिएबल्स का इसने डिटेल में मुझे पूरा डिसीजन ट्री बना दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं रूल्स को रीड करूँ तो टॉप पे मेरा जो वेरिएबल आया है वो है हिस्टोरिक विजिट, कि जिस बंदे की जितनी ज़्यादा हिस्टोरिक विजिट होंगी या लास्ट मंथ के अंदर उसने जितनी दफ़ा हमारे स्टोर को विजिट किया होगा उसके उतने कम चांसेस हैं हमें छोड़ के जाने के, राइट। अगर इसमें देखूँ तो जो ज़ीरो वाली कैटेगरी थी वो हमने डिफाइन किया था, ये वो लोग हैं जो फ्यूचर में हमारे स्टोर को विज़िट करते हैं, और वन वाले वो लोग हैं जो हमारे स्टोर को विज़िट नहीं करते। सो अगर किसी बंदे की जो हिस्टोरिक विजिट है वो ग्रेटर दैन 4 हो जाती हैं, ये राइट, ये ग्रेटर दैन 4.5 हो जाती हैं, तो उसके 81% चांसेस हैं कि वो हमारे स्टोर को आने वाले वीक के अंदर विज़िट करेगा। देन इस सारे रूल को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अगर उसने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट मंथ के अंदर 4 टाइम्स से ज़्यादा हमारे स्टोर को विज़िट किया है एंड उससे और उसे लेस देन 10 डेज़ हुए हैं या रिसेंटली उसने 10 डेज़ के अंदर अंदर हमारे स्टोर को विज़िट किए हैं, तो देयर 83% चांसेस कि वो हमारे स्टोर पे दोबारा आएगा। अगर हम उल्टी साइड पे देखें, दूसरी साइड का नोट देखें, तो इस नोट में क्या है कि अगर किसी बंदे ने लास्ट मंथ के अंदर 4 टाइम्स से ज़्यादा हमारे स्टोर को विज़िट किया है एंड उसे 10 दिन से ज़्यादा हो गए हमारे स्टोर को विज़िट किए हुए, तो देन देर आर 57% चांसेस कि वो हमारे स्टोर पे दोबारा नहीं आए। सो इट मीन्स देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड बिटवीन नंबर ऑफ हिस्टोरिक विजिट्स एंड सेकेंडली कि वो उसे कितना रिसेंटली उसने हमारे स्टोर को किया हुआ, तो उस कम से कम 10 दिन के अंदर अंदर उसने अगर हमारे स्टोर को विज़िट किया होगा तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारे स्टोर को वो दोबारा विज़िट करेगा, विच मीन्स वी कैन सजेस्ट टू बिज़नेस कि अगर हमने अपने स्टोर पे के जो कस्टमर्स हैं उनको लॉयल रखना है ताकि हमारे स्टोर को दोबारा दोबारा विज़िट करें, तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो 10 दिन के अंदर अंदर लाजमी कोई एक ना एक हमारे स्टोर पे कोई ना कोई परचेज़ करें। दैन अगर हम दूसरी साइड पे जाएँ तो जहाँ पे हिस्टोरिक विज़िट जो है वो लेस देन 5 है या 4 है एंड ग्रेटर दैन 2 है, मतलब 2 और 4 के दरमियान है, तो देन हमारे पास डे सिंस लास्ट विज़िट आ जाता है। और अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास और हम इस ट्रू को एक्सपेंड करते हैं तो हमारा ट्री ये नीचे तक एक्सपेंड हो जाएगा। डन। और देन अगर हम यहाँ पे इस रूल को देखो कि कौन से लोग हमारे मतलब कब चांसेस ऑफ चर्न और चांसेस ऑफ नॉट विजिटिंग आवर स्टोर विल इंक्रीज, जब एक कस्टमर ने लास्ट मंथ के अंदर लेस देन 4 विज़िट हमारे स्टोर पे की हो एंड इवन लेस देन 2 वालों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 72%, विच मीन्स वी कैन रीड इट लाइक कि अगर एक कस्टमर ने लास्ट मंथ के अंदर स्टोर पे लेस देन 2 विजिट्स किए हैं या लेस देन इक्वल टू 2 विजिट्स किए हैं, देन देर आर 72% चांसेस दैट ही इज़ नॉट गोना विजिट आवर स्टोर इन कमिंग वीक और फ्यूचर प्रिडिक्शन विंडो। ये हो गया हमारा डिसीजन ट्री। आप इसकी सेटिंग के साथ को थोड़ा चेंज करें, देखें क्या डिफरेंट सेटिंग्स की क्या बेनिफिट होता है, क्या वैल्यू ऐड होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रूनिंग मेथड की चेंज करता हूँ। ये पहले खाली इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने 1000 नोड्स रखे हुए थे, नो प्रूनिंग सेट की थी, और मैं यहाँ पे जाके स्कोरिंग के अंदर अपनी एक्यूरेसी देखता हूँ।
देन अगर स्कोरिंग में जाके देखूँ मैं इसकी कन्फर्म एक्यूरेसी मैट्रिक्स में जाऊँ तो मेरी एक्यूरेसी 72% आई है। सेकेंडली अगर मैं यहाँ से जाके कुछ ट्विकिंग करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस नंबर को 500 करता हूँ, प्रोनिंग MDL मेथड कर लेता हूँ एंड देन यही प्रोनिंग की मैं यहाँ से गेन रेशियो ग्रीन इंडेक्स कर देता हूँ। मैं अप्लाई करता हूँ इसको, ओके अप्लाई, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इसकी मैं सीन ट्री में जाता हूँ तो मेरे पास ये देखें ये वैल्यूज़ चेंज है। पहले थ्रेशोल्ड 4.5 का था क्योंकि मैंने अब चेंजेस किए हैं, इसकी ट्विकिंग की है एल्गोरिदम की, तो मेरे डिसीजन ट्री की मोस्ट ऑफ द चीज़ें चेंज हो गई। इसकी हाइट, इसकी जो बाकी चीज़ें थी वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुई हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ हिस्टोरिक विज़िट डिस्टेंस वीक 2 के मिनिमम सेल्स अमाउंट आ गई है। इसी तरह मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, राइट। इसमें अगर एक देखें तो इस पूरे डिसीजन ट्री के अंदर मैं गलती करके आया हूँ, वो ये मिस्टेक थी कि मैंने कस्टमर का कॉलम जिसके अंदर कस्टमर का आईडी नंबर था, जिसका बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर यूजली कोई वैल्यू ऐड नहीं होता या बिज़नेस के लिए इट डजेंट कैरी एनी सेंस, सो हम इसे एक्सक्लूड करना भूल गए थे। सो नाउ आई एम गोइंग बैक और मैं यहाँ कॉलम फ़िल्टर्स के अंदर से जो कस्टमर का कॉलम है वो भी रिमूव कर देता हूँ। अप्लाई कर दिया मैंने, ओके किया, इसे मैंने एग्जीक्यूट किया और अगर यहाँ पे जाके मैं अब डिसीजन ट्री देखूँ तो ये रिलेटिवली और चेंज हो चुका होगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, जब जहाँ पे मेरे पास एंड पे कस्टमर आ रहा था, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, वो बाइडली कस्टमर का कॉलम नहीं आना चाहिए। राइट, देखें कस्टमर का कॉलम मैंने बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया और ना ही अब मैंने पूरा अपना डिसीजन ट्री जो है वो एक्सपेंड किया हुआ है। यहाँ से हम पूरे डिसीजन ट्री की को स्कैन कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। ये नोड मैंने अभी तक एक्सपेंड नहीं किया, इस नोड को भी मैंने एक्सपेंड कर दिया। और देखें कोई नोड ऐसा जो मैंने अभी तक एक्सपेंड ना किया हो, दिस इज एनी, सो ये नोड, ये पूरा डिसीजन ट्री मैंने एक्सपेंड कर दिया। दूसरा जो कस्टमर का कॉलम निकालने से देखते हैं कि हमें कितनी एक्यूरेसी गेन हुई, ड्रॉप हुई, ये हम यहाँ पे देखते हैं। मेरी एक्यूरेसी कस्टमर का कॉलम निकालने से ऐसे सिग्निफिकेंटली ड्रॉप नहीं है, 72, स्टिल इट्स एट 72%। यहाँ से एक और चीज़ जो मैं चेंज कर सकता हूँ, वो चेंज कर सकता हूँ कि मैंने अभी जो डिसीजन ट्री बना है मेरा, इसमें अगर मैं टॉप पे जाऊँ तो मैंने ऐसे किसी चीज़ को, किसी भी प्रीवियस माई ऑन इंट्यूशंस एंड माई ऑन बिजनेस लर्निंग को मैंने इन्फोर्स नहीं किया हुआ। इसीलिए इसने यूजिंग इन्फॉर्मेशन गेन इंडेक्स या जो भी मैं गेन रेशियो सेलेक्ट करूँगा उसकी बेस पे जो वेरिएबल टॉप पे आएगा उस वेरिएबल को ये खुद सेलेक्ट करेगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे फोर्सफुली टॉप पे कोई कॉलम लाना चाहूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डे सिंस लास्ट विजिट के जो कॉलम है उसे फोर्सफुली टॉप पे लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा फोर्स रूट स्प्लिट काउंट। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया डे सिंस लास्ट विजिट, इसको मैं अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि अभी ये नोड मेरा
खुद ब खुद टॉप पे आ जाएगा। ये देखें, ये यूजली उन केसेस में हम करते हैं जहाँ पे हमें जो है एक किस्म की बायस डिसीजन चाहिए। मुझे बिज़नेस से रिलेटेड कोई ऐसा रूल पता है जिसमें मुझे पता है कि मुझे मैक्सिमम एक्यूरेसी मिलेगी, या वो कस्टमर के बिहेवियर को या किसी पर्टिकुलर इवेंट को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। या फिर ये है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम कभी कभी ऐसे फीचर्स टॉप पे लाते हैं जहाँ से हमारी एक्शनबिलिटी ड्राइव करने की जो क्या कह लें जो डिसीजन है वो हम उसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस फीचर इज़ मोर एक्शनेबल फॉर मी दैन दिस हिस्टोरिक विजिट। तो इसलिए मैं ऐसे वेरिएबल्स को टॉप पे ले जाता हूँ, अपना डिसीजन ट्री वहाँ से स्प्लिट करना शुरू करता हूँ। अभी हमने फोर्सफुली डिसीजन ट्री में एक वेरिएबल टॉप पे ले गए थे, तो मैं दोबारा इसकी देखता हूँ कि मेरे किसी पे क्या फ़र्क पड़ा। तो मेरी एक्यूरेसी सर्टन परसेंटेज से और ऊपर बढ़ी है। मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ यहाँ से इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कि मैं यहाँ पे के इंस्टेड के 30% डेटा जो है ट्रेनिंग में लाता, मैंने 80% मैं ट्रेनिंग में ले आता हूँ, और 30% जो है मैं वो वैलिडेशन में ले जाता हूँ। दोबारा यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे सारे ये नोड चलना शुरू होंगे। डेफिनेटली अभी लर्निंग थोड़ी स्लो होगी क्योंकि मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इधर ट्रेनिंग को अब बढ़ा दी। तकरीबन 153,000 जो है मैंने ट्रेनिंग को दे दी हैं, और तकरीबन 38,000 जो है वो वैलिडेशन को दे दी। स्कोर मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें जाता हूँ एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स में और देखता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी सर्टन 1% से तकरीबन या 0.5% से इम्प्रूव हुई है। बाकी हम ये जो डिटेल्स हैं ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे हम आगे कोर्स में बढ़ते जाएंगे।